हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित पिछले 2-3 दिनों में लगातार 2-3 न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, जिसमें दो इसे बहुत बड़े बड़े आर्डर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी ने जो बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया था, उससे संबंधित डेट भी निकल के सामने आ गई है, जिसे हम रिकॉर्ड डेट के नाम से जानते हैं। तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखने की कोशिश ये भी करने वाले हैं कि जो ये न्यूज़ें निकल के आई हैं उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है और ये शेयर पे ये कहाँ तक जाती हुई दिखाई दी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है उसका जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर बता रहा है वो फिलहाल आज यानी 25 तारीख को 1510 रुपये पे ये कारोबार करती हुई बंद हुई है और इसमें लगभग 1% की तेज़ी देखी गई है। और जबकि जो निफ्टी है और सेंसेक्स है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई है, लेकिन इस न्यूज़ के कारण इसमें लगातार तेज़ी बनी हुई है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने 7% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 महीने की बात करें तो ये इस कंपनी ने लगभग 14% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो इस 6 महीने में ही पैसे को डबल करती हुई नजर आ रही है और 80 से 81% रिटर्न निकाल के दे दिया है इसने। वहीं अगर हम बात करें ईयर टिल डेट की तो 6% का, जबकि 1 साल की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देते हुए 250% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है और पूरा माला माल कर दिया है मात्र 1 सालों में ही। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 2022 में 29 अप्रैल को 264.58 पे और उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि 470% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है मात्र 1.5 सालों में ही। और इसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आ रहे हैं, इस कंपनी को लगातार आर्डर पे आर्डर मिलते जा रहे हैं और अभी इस कंपनी ने बोनस शेयर का भी अनाउंसमेंट कर दिया है और इसे 2 लगातार आर्डर भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम उसे एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 11 जनवरी को न्यूज़ निकल के आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 जनवरी को इसे 2 मेगावाट सोलर का एक आर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस आर्डर के बारे में आगे ये पूरी डिटेल से बताते हुए यहाँ बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसे जो सनवारिया प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड है वहाँ से ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो केपीआई जो इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है उसे डेवलप करने वाली है, वो केपीआई ग्रीन एनर्जी के तहत काम करती हुई नजर आती है। और ये डोमेस्टिक टाइप का प्रोजेक्ट है और ये जो कमर्शियल आर्डर है और साथ ही साथ ये जो 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये पूरा करके देना है। और इसका टोटल जो एग्रीगेट आर्डर है वो 2 मेगावाट का लगाया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी को 2 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट मिला है वो फिलहाल 11 जनवरी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात कर लें दूसरे जो न्यूज़ निकल के आई है वो 19 जनवरी को निकल के सामने आई है और इसमें भी इस कंपनी को लगभग 5.5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बैठाने का एक और आर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कहाँ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है और किसे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसके बारे में ये डिटेल से चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है श्री जो वरूदी जो पेपर मिल एलएलपी है वहाँ से इसे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो केपीआई ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी है जो केपीआई जी जो एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, वो इसे काम करती हुई इसमें नज़र आएगी और इसे डेवलप करती हुई नज़र आएगी। और ये डोमेस्टिक टाइप का फिलहाल प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है और ये कमर्शियल आर्डर है और ये भी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में ये इस प्रोजेक्ट को ये पूरा करते हुए नज़र आएंगे। और ये जो आर्डर का साइज़ है लगभग 5.60 मेगावाट का बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी को 11 तारीख को और 19 तारीख को मिला के लगभग टोटल 7 से 8 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट मिलता हुआ नज़र आया है, वो भी सोलर प्रोजेक्ट। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो 16 जनवरी को निकल के आती हुई दिखाई दी है और ये भी बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के सामने आई है। और ये न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने जो बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया था कि 2 इक्विटी शेयर पे 1 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में मिलता हुआ नज़र आएगा, तो इसके बारे में ये फिलहाल ये डेटा निकल के सामने आ रहा है
कि ये 15 फरवरी का जो थर्सडे का दिन है वो फिलहाल इसका रिकॉर्ड डेट होने वाला है। अर्थात 15 फरवरी के पहले जिस शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में 2 शेयर रहेंगे से फिलहाल एक केपीआई ग्रीन का शेयर मिलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो तय कर दिया गया है और 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलने के लिए उन्हें 15 फरवरी से पहले उनके डीमेट अकाउंट में रखना 2 शेयर को, तभी किसी को जो शेयर होल्डर होंगे उन्हें एक बोनस शेयर का लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। और जब लाभ मिलेगा तो उसी एवरेज में प्राइस भी कम होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों ये जो 15 तारीख है इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो अक्टूबर में एक नई जो पॉलिसी लागू की गई है उसे T+1 पॉलिसी कहा जाता है, जो कि पहले T+2 पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब जो ट्रेडिंग होती है, जो डिलीवरी उठाई जाती है वो T+1 दिन में सेटल हो जाता है, जबकि पहले T+2 दिन में सेटल होता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपको ये बोनस शेयर चाहिए तो आपको 13 या 14 तारीख को इसको ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप 15 तारीख को इसको ख़रीदते हैं तो आपको बोनस शेयर मिलने की संभावना नगण्य के बराबर रहेगी। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि आगे कि ये जो बोनस शेयर से संबंधित जो रिकॉर्ड डेट निकल के सामने आया है, ये जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो शेयर फिलहाल 1500 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, हो सकता है कि 2000 रुपये पे भी पहुँचता हुआ दिखाई दे दे। इसलिए इस शेयर को ध्यान में रखिए और इसके जो 15 फरवरी का ये इन्होंने डेट दिया है उसे भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती। तो अगर बात करें ये जो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है 25 जनवरी को उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही कम क्वांटिटी ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। बीएसई पे मात्र 52,000 शेयरों की ही ट्रेडिंग हुई है, अर्थात इसमें वॉल्यूम बहुत कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ये जो डिलीवरी उठ रही है 56% की दिखाई दे रही है और मात्र 29,000 जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है इसमें न केवल वॉल्यूम बहुत कम बन रहा है बल्कि डिलीवरी भी अच्छी खासी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें जो ट्रेडर हैं वो भी प्रॉफिट बुक करते के निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस शेयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरी विधिवत जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। और एक चीज़ जाते जाते और आपको एक अपडेट दे दें कि इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट भी जल्द ही जारी होने वाला है। तो इसमें अगर कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट दे दिया 15 फरवरी जो कि इसका बोनस डेट संबंधित रिकॉर्ड डेट है उससे पहले, तो हो सकता है कि इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाए। तो इस शेयर पे ध्यान बना के रखे रहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।